अब तक के ई कॉमर्स सेशंस में हमने ये देखा है कि हम अपनी साइट पे वो कॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, सब्सक्रिप्शंस और मेंबरशिप्स कैसे बेच सकते हैं। उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग सेटअप में हमने देखा कि हम अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की इन्वेंटरी रखे बगैर दूसरे सेलर्स के प्रोडक्ट्स को अपनी साइट पे कैसे बेच सकते हैं। लेकिन उसमें एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि आपको वो प्रोडक्ट की सेल होने के बाद उसके असल वेंडर की साइट पे जाके या उस प्लेटफॉर्म पे जाके जहाँ पे वो असल वेंडर वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना है ताकि वो वेंडर उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डायरेक्टली डिलीवर कर सके। इसमें आपकी तरफ से कुछ मैनुअल काम रिक्वायर्ड होता है कि जब भी ऑर्डर आए आप उस ऑर्डर को उस वेंडर की साइट पे प्लेस करें। हमने देखा कि अली ड्रॉपशिप जैसे प्लगइन्स कैसे हमारे लिए वो मैनुअल काम आसान बना देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो मैनुअली काम आपको ज़रूर करना पड़ता है। अगर आप एक ऐसा स्टोर सेटअप करना चाहते हैं जिस पे दूसरे वेंडर्स अपने आप को रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचें, आपको कुछ भी ना करना पड़े, वो वेंडर्स अपने प्रोडक्ट्स को आपकी साइट पे अपलोड भी खुद करें और अपनी सेल्स और इन्वेंटरी को भी खुद ही मैनेज करें। जब एक सेल हो तो वेंडर को उसका हिस्सा मिल जाए और आपको प्लेटफॉर्म रन करने पर अपना हिस्सा मिल जाए। इसे कहते हैं एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और वर्डप्रेस पे वो कॉमर्स की मदद से वो सेटअप करना भी बहुत आसान है। उसके लिए जो सबसे मशहूर सलूशन है वो है दुकान के नाम से एक प्लगइन। इस नाम से एक थीम भी है जो इसी वेंडर का है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी का थीम इस्तेमाल करें, तो फंक्शनैलिटी के लिए हम इस प्लगइन को इस्तेमाल करेंगे और डिज़ाइन के लिए जो थीम हम पहले से इस्तेमाल करते आए हैं वही इस्तेमाल करते रहेंगे। इस प्लगइन का एक फ्री वर्जन भी मौजूद है और उसके साथ इसकी पेड एक्सटेंशंस भी हैं। आइए हम देखते हैं कि उनमें क्या क्या फीचर्स हैं और फ्री और पेड प्लान्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके प्राइसिंग पेज पे आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ऑलवेज फ्री प्लान है और उसके अलावा स्टार्टर, प्रोफेशनल और बिजनेस प्लान्स हैं और एंटरप्राइज प्लान भी है जो बेसिकली बिजनेस प्लान ही है, लेकिन इसमें साथ प्रायोरिटी सपोर्ट मौजूद है। फ्री वर्जन में आप अनलिमिटेड वेंडर्स ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स वो वेंडर्स अपलोड कर सकते हैं, वेंडर्स को एक फ्रंट एंड डैशबोर्ड भी मिलता है, ऑर्डर मैनेजमेंट भी की जा सकती है, वो अपने पैसे विदड्रॉ भी कर सकते हैं जिसकी फैसिलिटी कुछ बेसिक हद तक मौजूद है। इसके अलावा स्टोर के विजिट्स हैं और wordpress.org पे इस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट है। पेड वर्जन्स में आपके पास सपोर्ट जो है वो बेहतर हो जाती है, टिकट बेस्ड सपोर्ट सिस्टम में आप आ जाते हैं, सिंगल साइट लाइसेंस है, सोशल लॉगिन यानी कस्टमर्स को साइट पे अपना जो अकाउंट बनाना है वो वर्डप्रेस का रेगुलर अकाउंट बनाने के प्रोसेस से गुजरे बगैर फेसबुक या ट्विटर वगैरह को इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सके। रिपोर्टिंग इसमें बेहतर है, वेंडर मैनेजमेंट आपके लिए इसमें बेहतर है और वेंडर्स फ्रंट एंड से अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आप कमीशंस की मुख्तलिफ टाइप सेट कर सकते हैं, इसमें कमीशंस का सिर्फ एक बेसिक सेटअप होता है। उसके अलावा पेड प्लान इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर सकते हैं। बेसिक प्लान में वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट्स ही सेटअप कर सकते हैं। प्रोफेशनल प्लान में पेपैल, स्ट्राइप और MOIP पेमेंट गेटवेज की इंटीग्रेशन आ जाती है। इससे वेंडर्स सब्सक्रिप्शंस भी बेच सकते हैं और आपको कुछ प्रीमियम मॉड्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं जो इन प्लान्स में मौजूद नहीं है। इसके अलावा यूज़र्स वेंडर्स को रिव्यू भी कर सकते हैं जो कि एक बड़ा यूज़फुल फीचर है। देन बिजनेस प्लान में वो कॉमर्स बुकिंग की भी इंटीग्रेशन है और वेंडर्स सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन का और इसका फ़र्क यह है कि इसमें वेंडर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आप सेटअप कर सकते हैं और इसमें वेंडर्स अपने कस्टमर्स को सब्सक्रिप्शंस बेच सकते हैं। और इस प्लान को इस्तेमाल करते हुए आप ऑक्शन बेस्ड साइट्स भी सेटअप कर सकते हैं जैसे eBay है। और कुछ प्रीमियम मॉड्यूल्स भी हैं जो किसी प्लान में अवेलेबल हैं, किसी में नहीं है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस फीचर लिस्ट में सारे के सारे मॉड्यूल्स और वो किस प्लान में अवेलेबल हैं किस में नहीं वो आपको मिलेंगे। ये इतना बड़ा प्लगइन है और इसके इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि हम इसके तमाम प्रीमियम फीचर्स को कवर नहीं कर सकते, उसके लिए एक पूरा कोर्स दरकार होगा। अभी के लिए हम इसका एक बेसिक फ्री वर्जन सेटअप करेंगे और उससे आपको इस प्लगइन के बारे में इतना कुछ पता चल जाएगा कि आप एडवांस फीचर्स के लिए खुद से ही इसके मॉड्यूल्स जो आपको चाहिए हों वो इस्तेमाल कर सकें। मैंने अपनी साइट पे दुकान प्लगइन इंस्टॉल करके उसे एक्टिवेट किया और उसके बाद मुझे ये इनिशियल एक सेटअप विजिट दिखा रहा है। चलें इस विजिट के स्टेप्स देखते हैं। लेट्स गो। वेंडर स्टोर URL आपके लिंक का वो हिस्सा होगा जो आपके साइट पे रजिस्टर होने वाले वेंडर्स के पेजेस से पहले URL में आएगा। अगर आप इसे स्टोर रखते हैं तो वेंडर्स का पेज लिंक फॉर्मेट ऐसा होगा, आपकी साइट का लिंक /स्टोर/ उस वेंडर का नाम। बाकी कुछ यहाँ पे बेसिक ऑप्शंस हैं जैसे शिपिंग फ़ी वेंडर को मिले या साइट के एडमिन को मिले, इसी तरह टैक्स वेंडर को मिले या साइट के एडमिन को मिले।
और अगर आप गूगल मैप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका सोर्स यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी एपीआई की आपको देनी पड़ेगी, उससे वेंडर के लोकेशन का एक मैप उसके पेज पे दिखाया जाएगा। हमें फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम अब इसे कंटिन्यू करते हैं। इस स्टेप में आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब एक नया वेंडर आपकी साइट पर रजिस्टर हो तो उसका सेलर के तौर पे स्टेटस ऑटोमेटिकली रख दिया जाए, या आपकी तरफ से ये स्टेप रिक्वायर्ड हो कि वेंडर रजिस्टर होने के बाद आप उसे सेलर के तौर पे इनेबल करें। मेरा ये मशवरा है कि आप इस ऑप्शन को ऑफ रहने दें, ताकि जब भी आपकी साइट पे कोई वेंडर रजिस्टर हो आप उसे रिव्यू करने के बाद अप्रूव या डिनाई कर सकें। कमीशन टाइप में आप परसेंटेज या फ्लैट फ़ी सेट कर सकते हैं। फ्लैट फ़ी में आपको हर सेल पे एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिलेगा, और परसेंटेज में आपको उस सेल का एक परसेंटेज अमाउंट मिलेगा। ये मैं 30% रख लेता हूँ। और ऑर्डर स्टेटस चेंज की ऑप्शन अगर आप इनेबल करते हैं तो वेंडर किसी भी ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर सकता है। उसमें ऑर्डर मैनेजमेंट काफ़ी हद तक वेंडर के पास चली जाती है, वो ऑर्डर को अप्रूव करे या पेंडिंग में रहने दे, या उसका स्टेटस कोई भी और रख दे, कैंसिल भी कर दे। अगर आप चाहते हैं कि ये आप या आपकी टीम मैनेज करे, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, तो आप इसे भी ऑफ रहने दें। अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। विदड्रॉ के स्टेप पे आप ये सेट कर सकते हैं कि वेंडर्स किस किस तरीके से सेल से अपना शेयर विदड्रॉ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके फ्री वर्जन में पेपैल और बैंक ट्रांसफ़र की ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके अलावा आप अगर इसके पेड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं तो मुख्तलिफ और ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें मुख्तलिफ पेमेंट गेटवेज के फीचर्स मौजूद हैं। और कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस ऐसी भी हैं कि जिनसे वेंडर्स को डायरेक्टली ऑटोमेटिकली पेमेंट उनके शेयर की वो प्लेटफॉर्म कर देगा। उन मेथड्स में स्ट्राइप कनेक्ट और पेपैल का एक एडवांस फीचर, ये दोनों शामिल हैं। इस बेसिक पेपैल फीचर में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगी। मिनिमम विड्रॉ लिमिट सेट कर देनी चाहिए ताकि वेंडर्स लेट से $30 या $40 की सेल हुई है तो वो विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट ना भेजें। इसके लिए लेट से हम $200 की लिमिट सेट कर देते हैं कि कम से कम $200 किसी वेंडर के अकाउंट में होंगे तो वो विड्रॉ कर सकेगा। लास्टली, किस किस स्टेटस के ऑर्डर्स पे वेंडर की इनकम कैलकुलेट हो जो विदड्रॉ करने के लिए क्वालिफाई करे, यानी अगर उसके ऑर्डर्स जो हैं प्रोसेसिंग या ऑन होल्ड पे हैं तो उनके पैसे भी इसके विदड्रॉ लिमिट में क्वालिफाई करें या नहीं, या सिर्फ कंप्लीटेड ऑर्डर्स ही के अमाउंट्स इसके लिए विदड्रॉ करने के लिए अवेलेबल हों। हम इसे कंप्लीटेड के लिए ही सेट कर देते हैं ताकि वो प्रोसेसिंग या ऑन होल्ड ऑर्डर्स के पैसे विदड्रॉ ना कर सके। यहाँ पे दुकान का वेंडर अपना एक प्लगइन रेकमेंड कर रहा है, हम चाहें तो ये इंस्टॉल करें चाहें तो नहीं। ये एक वूकॉमर्स कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए प्लगइन है। फिलहाल हम इसे इंस्टॉल नहीं करते क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ दुकान पे है। ये हमारा इनिशियल दुकान सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ आपको दुकान के मुख्तलिफ पेड एड ऑन्स की डिफरेंट एड्स भी दिखाई देंगी। हम चाहें तो इसे क्लोज कर दें। ये डैशबोर्ड आपके वूकॉमर्स डैशबोर्ड से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन ये दुकान पे आपके मल्टी वेंडर स्टोर के बारे में आपको मालूमात देता है। दुकान प्लगइन की ऑप्शंस में यहाँ आप वेंडर्स की लिस्ट देख सकते हैं। फिलहाल सिर्फ इस साइट पे मेरा अकाउंट ही एज अ वेंडर सेटअप हुआ है, और आप यहाँ पे वेंडर्स की भेजी हुई विड्रॉल रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं। जब जब कोई वेंडर अपनी पेमेंट विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा वो आपको यहाँ पे अमाउंट और स्टेटस और मेथड वगैरह के साथ दिखाई देगी, जिसे आप चाहें तो अप्रूव करें और चाहें तो कैंसिल कर दें। प्रो फीचर्स के सेक्शन में आके आप इसकी डिफरेंट प्रो एक्सटेंशंस जो अभी हमने देखी वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग्स में कुछ सेटिंग्स तो वही होंगी जो अभी हमने विजिट में देखी। इसके अलावा कुछ सेटिंग्स ऐसी भी हैं जो इसके पेड एड ऑन्स भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, और कुछ ऐसी भी हैं जो उस विजिट में मौजूद नहीं थी, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ हम ये सेट कर सकते हैं कि वेंडर्स और कस्टमर्स के लिए वर्डप्रेस के एडमिन एरिया की एक्सेस पॉसिबल हो, या सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड ही से वो अपने स्टोर को मैनेज कर सकें और अपने ऑर्डर्स वगैरह देख सकें। जब एक वेंडर आपकी साइट पे साइन अप करने की कोशिश करता है तो उसे एक वेंडर सेटअप विजिट से गुजारा जाता है, जो अभी दुकान के मेन सेटअप विजिट से कुछ हद तक मिलता जुलता है, लेकिन वो वेंडर्स के लिए कस्टम टेलर्ड होता है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे एक लोगो सेट करें तो उस सेटअप में वो लोगो दिखाया जाएगा। हम यहाँ पे अपना BWWP का लोगो ही सेट कर देते हैं। अगर आप चाहें तो नए रजिस्टर्ड वेंडर्स के लिए इस विजिट को डिसेबल भी कर सकते हैं। उस केस में वेंडर जब रजिस्टर करेगा उसे विजिट से नहीं गुजारा जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी साइट पे एज अ वेंडर ऐड हो जाएगा। और अगर आपने अप्रूवल इनेबल किया हुआ है तो आपको जाके उसे अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव होने के बाद वो अपने स्टोर पेज पे प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकता है और अपने स्टोर पेज को जिस हद तक आप अलाउ करें कस्टमाइज़ कर सकता है। अगर आप एक सीरियस बिजनेस रन करना चाहते हैं तो ये स्टोर टर्म्स एंड कंडीशंस की ऑप्शन ज़रूर इनेबल करें, ताकि आपका वेंडर साइन अप करते वक्त आपकी टर्म्स और कंडीशन से एग्री करे, और वो आप एक लॉयर से कंसल्ट करके प्रॉपरली सेटअप करें ताकि लीगली आप प्रोटेक्टेड रहें।
इन चेंजेस को हम सेव करके सेलिंग ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ कमीशन टाइप वही परसेंटेज और उसकी वैल्यू जो हमने पहले देखी, शिपिंग फी रिसिपिएंट और टैक्स फी रिसिपिएंट भी हम विजिट में देख चुके हैं। वेंडर के पास कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हों, वो एक नया प्रोडक्ट अपलोड कर सके, प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त उसे एक पॉपअप व्यू दिखाई दे जो कि प्रोडक्ट ऐड करने के लिए एक क्विक मेथड है, या वो प्रॉपर डिटेल्ड व्यू में जाके ही प्रोडक्ट ऐड कर सके। हम इस पॉपअप को भी थोड़ी देर में एक नज़र देख लेंगे। ऑर्डर स्टेटस को वो चेंज कर सके या नहीं, ये ऑप्शन तो हम विजिट में ही देख चुके हैं। और इनेबल वेंडर स्विचिंग की ऑप्शन आपके लिए ये आसान बना देगी कि आप अपनी साइट को ब्राउज करते हुए कभी भी किसी भी वेंडर के तौर पे साइट व्यू कर सकें। इसका मेन फ़ायदा ये है कि अगर आपने किसी वेंडर के स्टोर को डिबग करना है, कोई आपको वेंडर ने प्रॉब्लम रिपोर्ट किया है और आप उस वेंडर के यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन किए बगैर ये देखना चाहते हैं कि उसके स्टोर एंड से वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप उसके तौर पे अपनी साइट को ब्राउज़ कर सकें। ये फीचर हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे। अब विड्रॉ ऑप्शंस पे आते हैं। यहाँ विड्रॉ मेथड में हम पेपैल और बैंक ट्रांसफ़र दोनों को इनेबल कर देते हैं, जो हमने विजिट में गलती से इनेबल नहीं किया था। और यहाँ हम ये भी सेट कर सकते हैं कि अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी के पेमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए पेमेंट हुई है तो उसे विड्रॉल के लिए अवेलेबल किया जाए या नहीं, क्योंकि उसमें वो कॉमर्स को नहीं पता कि कब कैश पे होगा, इसलिए आप चाहेंगे शायद कि आप वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ मैनुअली ही प्रोसेस करें। तो उस केस में यहाँ एक्सक्लूड कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स की ऑप्शन को इनेबल कर देना एक अच्छा आइडिया है। अब हम देखते हैं पेज सेटिंग्स। इसमें आप वो पेजेस सिलेक्ट करेंगे जो वेंडर्स को अपनी साइट को मैनेज करने के लिए दिखाए जाएंगे। वेंडर डैशबोर्ड के लिए इस प्लगइन ने ऑलरेडी डैशबोर्ड नाम से एक पेज बना दिया है। माय ऑर्डर्स के लिए जो वेंडर्स को उनके प्रोडक्ट्स के लिए किए गए ऑर्डर्स दिखाएगा, वो आप सेट कर सकते हैं, ये भी इस प्लगइन ने ऑटोमेटिकली एक बना दिया है। स्टोर लिस्टिंग, ये वो पेज है जिस पे आपकी साइट पे मौजूद तमाम वेंडर्स के स्टोर पेजेस लिस्ट होंगे। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से सेटअप कर सकते हैं या इस प्लगइन की डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही रहने दें। और फाइनली टर्म्स एंड कंडीशंस पेज, ये हमने यहाँ पे अभी ऑलरेडी इस मकसद के लिए सेटअप नहीं किया, लेकिन चूंकि हम पहले एक टर्म्स ऑफ सर्विस पेज वूकॉमर्स के लिए सेटअप कर चुके थे, इसलिए हम इस प्लगइन के लिए वेंडर्स के लिए जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी उसी पेज पे एक सेक्शन में ऐड करके उसी पेज को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वेंडर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस का एक कम्प्लीटली सेपरेट पेज सेटअप किया जाए, तो उसके लिए पहले पेजेस में आके आप अपनी मर्जी से एक पेज सेटअप करें और उसके बाद यहाँ पे आके उस पेज को इस लिस्ट से सिलेक्ट कर लें। अब चलते हैं अपीयरेंसेस पे। यहाँ गूगल मैप की ऑप्शन को हम डिसेबल कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं ज़रूरत कि हमारे वेंडर का कोई लोकेशन मैप यूज़र्स को उस वेंडर के पेज पे दिखाया जाए। बहुत से वेंडर्स किसी ऑफिशियल लोकेशन से ऑपरेट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे होते हैं, या अगर शिप भी कर रहे हैं तो वो वेयर हाउसेज ऑपरेट कर रहे हैं, एक स्टोर फ्रंट नहीं ऑपरेट कर रहे जहाँ पे वो अपने कस्टमर्स को इन्वाइट करके उन्हें कोई फिज़िकली कोई सर्विस दे सकें। तो इस ऑप्शन को इसलिए हम डिसेबल रख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म की ऑप्शन से कस्टमर्स आपके वेंडर स्टोर्स पे वेंडर्स को कांटेक्ट कर सकेंगे। अगर चाहें तो आप इसे इनेबल रखें, चाहें तो डिसेबल कर दें, ये कम्प्लीटली आप पे है। आइडियली ऐसा एक मेथड इनेबल रखना चाहिए ताकि कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करने से पहले किसी भी वेंडर से उसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो डायरेक्टली पूछ सकें। लास्टली ये एक कॉस्मेटिक फीचर है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप वेंडर्स को उनके पेज पे जो एक सोशल मीडिया प्रोफाइल टाइप का हेडर होता है वो किस फॉर्मेट में देना चाहेंगे। मुझे इन चारों में से ये थर्ड ऑप्शन ज़्यादा पसंद आ रही है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लास्टली आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि वेंडर के ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स उसके स्टोर पेज पे दिखाए जाएं या नहीं। ये 24 आवर्स ऑपरेट करने वाले ख़ास तौर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसे भी डिसेबल कर देता हूँ। ये ऑप्शन इनेबल करने पर दुकान के सेट किए हुए पेजेस पे आपके थीम की साइड बार दिखाना या उसे छुपाना पॉसिबल हो जाएगा, तो इसे हम इनेबल कर लेते हैं। ये भी आप पे टोटली डिपेंड करता है, आप दुकान के पेजेस पे अपने थीम की साइड बार दिखाना चाहते हैं या नहीं। हम चूँकि एक ऐसा थीम यूज़ कर रहे हैं जिसमें ये हर पेज पे हमें ऑप्शन मिलती है कि हम उस पेज पे साइड बार दिखाएं या ना दिखाएं, तो हम ये यहाँ से इनेबल करके किसी भी पेज लेवल पे जाके उस पेज की सेटिंग्स में भी डिसेबल कर सकते हैं। लास्टली आप वेंडर की इन्फॉर्मेशन अगर यूज़र्स को उनके स्टोर पेजेस पे नहीं दिखाना चाहते तो आप यहाँ से उन इन्फॉर्मेशन के ऑप्शंस को डिसेबल कर सकते हैं। हम स्टोर एड्रेस को डिसेबल कर देते हैं क्योंकि हमारे वेंडर्स कोई फिजिकल एड्रेस से ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे। हम नहीं चाहते कि कस्टमर्स को उनका फिजिकल एड्रेस दिखाया जाए जो रेलेवेंट ही नहीं है, तो इसे हम डिसेबल करने के बाद चेंजेस सेव करते हैं।
लास्टली प्राइवेसी पॉलिसी में हम वो पेज सेट कर सकेंगे जो हमारी साइट का प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। ये भी आप चाहें तो वेंडर्स के लिए एक सेपरेट सेटअप कर सकते हैं और अपनी साइट की जनरल प्राइवेसी पॉलिसी के तौर पे एक अलग पेज सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी का एक ही पेज जिस पे वेंडर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन मौजूद हो और आपके बाकी कस्टमर्स के लिए भी, वो सेट करके उसे यहाँ पे कन्फिगर करना ही काफ़ी रहेगा। यहाँ वो मैसेज है जो प्राइवेसी पॉलिसी के नोटिस के साथ वेंडर्स को या कस्टमर्स को दिखाया जाएगा और इसमें ये लिंक इस प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक होगा। तो इन चेंजेस को भी हम सेव कर लेते हैं और ये इंतहाई सिंपल सी सेटिंग्स थी दुकान की। अब इसमें हम अगर एक वेंडर के तौर पे साइन अप करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, एक नज़र वो भी देख लें। उसके लिए हम अपनी साइट को एक इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करते हैं। आइडियली तो हमें यहाँ पे एक साइन अप और रजिस्टर लिंक दिखाना चाहिए जो हम अगले लेसन्स में काफ़ी डिटेल में देखेंगे और वो कंडीशनल भी होगा, यानी जो लॉग्ड इन विजिटर्स हैं उन्हें वो नहीं दिखाया जाएगा, उन्हें उसकी जगह माय अकाउंट पेज दिखाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम अगर माय अकाउंट पेज ही को विजिट करें तो वहीं हमारे पास रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की ऑप्शन आ जाएंगी और आप देख सकते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अब ये ऑप्शन है कि आप कस्टमर के तौर पर रजिस्टर करना चाहते हैं या वेंडर के तौर पर। कस्टमर के तौर पे रजिस्टर करने के लिए सिर्फ ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की ज़रूरत है, लेकिन वेंडर के तौर पे रजिस्टर करते वक्त बहुत सी और फील्ड्स भी यहाँ इनेबल हो जाएंगी, जैसे कि ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, शॉप यूआरएल और फ़ोन नंबर। तो मैं इन फील्ड्स को कुछ डमी डेटा से फिल कर लेता हूँ। शॉप यूआरएल में जो वैल्यू आपने एंटर की वो अगर अवेलेबल है तो आपको यहाँ अवेलेबल लिखा आ जाएगा और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको इसकी जगह कुछ और यूआरएल चूज़ करना पड़ेगा। ये आपके स्टोर का लिंक होगा जो आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं। अब हम रजिस्टर करते हैं और ये है वो इनिशियल सेटअप विजिट जो वेंडर्स के लिए हमने इनेबल किया था। पे हम लेट्स गो करते हैं और अपना वेंडर अकाउंट सेटअप करते हैं। हमारे स्टोर पे एक पेज पे कितने प्रोडक्ट्स दिखाए जाएं वो वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। अपना स्ट्रीट एड्रेस यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं और ये भी चूज़ कर सकते हैं कि हमारा ईमेल एड्रेस हमारे स्टोर पेज पे दिखाया जाए या नहीं। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम अपना पेपैल ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हैं जिस पे हम पेमेंट विदड्रॉ कर सकें और अगर हम चाहें तो विदड्रॉल के लिए उस वक्त कोई दूसरा पेमेंट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल चूँकि पेपैल इनेबल हुआ है इसलिए यही ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रही है। फिर से कंटिन्यू करते हैं और हमारा स्टोर रेडी है। अगर आपने दुकान की एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हैं तो उनकी ऑप्शंस भी हो सकता है आपको यहाँ पे दिखाई जाएं, लेकिन हमने चूँकि फ़िलहाल सिर्फ फ्री वर्जन सेटअप किया इसलिए हमारे पास यही ऑप्शंस आ रही हैं। अब हम अपने इस वेंडर स्टोर के डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं कि वहाँ हमारे पास क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास हमारी सेल्स और अर्निंग्स और व्यूज़ और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स दिखाए जा रहे हैं। ये कुछ बेसिक रिपोर्टिंग है जो फ्री वर्जन में अवेलेबल है। प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आके हम अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं और नए प्रोडक्ट्स ऐड भी कर सकते हैं। बल्क में उन प्रोडक्ट्स को कुछ हद तक एडिट भी कर सकते हैं। ऑर्डर्स में हमारे उन प्रोडक्ट्स पे जितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उनकी लिस्ट दिखाई जाएगी और ये सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स के लिए होगा, किसी और वेंडर के प्रोडक्ट्स इस लिस्ट में नहीं दिखाए जा रहे होंगे। जबकि एज साइट एडमिन हम बैक एंड में तमाम ऑर्डर्स वूकॉमर्स में देख सकते हैं और विदड्रॉ के सेक्शन में आके हम अपनी कोई भी पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं बशर्ते कि हमारे पास उतना विड्रॉल बैलेंस मौजूद हो। अगर आपके पास इतना बैलेंस मौजूद है तो यहाँ विड्रॉ की ऑप्शन आ जाएगी जिस पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का पेमेंट मेथड जो इस साइट पे मौजूद पेमेंट मेथड्स में अवेलेबल है वो सिलेक्ट करके एक विड्रॉल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लास्टली सेटिंग्स में हम अपने इस शॉप पेज की कोई सेटिंग्स वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें हम जो बैनर अपलोड करेंगे वो हेडर इमेज के तौर पे हमारे पेज पे यूज़ होगा। प्रोफाइल पिक्चर हमारे एवेटार के तौर पे स्टोर पेज पे इस्तेमाल होगी। स्टोर नेम हम चेंज कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स पर पेज भी यहाँ पे दोबारा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अपना एड्रेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फ़ोन नंबर और ईमेल अगर हम वहाँ दिखाना चाहते हैं या नहीं वो ऑप्शन जो हमने सेटिंग्स में देखी वो भी यहाँ पे हम दोबारा चेंज कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स के सिंगल व्यू पे मोर प्रोडक्ट्स का टैब दिखाया जाए या नहीं जिसमें हमारे बेचे जाने वाले मजीद प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाई जाएगी वो भी हम यहाँ इनेबल कर सकते हैं। और लास्टली हम अपने स्टोर पेज पे कस्टमर्स को टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाना चाहते हैं या नहीं वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसका इस साइट की टर्म्स एंड कंडीशन से ताल्लुक नहीं होगा, हमारी एज एन वेंडर की, क्योंकि अभी हम एक वेंडर के तौर पर लॉग्ड इन हैं। तो अगर वेंडर अपने कस्टमर्स को कुछ और टर्म्स भी देना चाहता है जो इस साइट की जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस के अलावा हैं वो यहाँ पे आसानी से ऐड कर सकता है ताकि कस्टमर्स उससे प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले उसकी टर्म्स देख लें और उनसे एग्री करें तो वो प्रोडक्ट ख़रीदें।
फिलहाल मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसेबल कर लेता हूँ और एक बैनर इमेज सेट कर देता हूँ। इसके लिए हमें 625 बाय 300 पिक्सल का एक इमेज चाहिए जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अपलोड करने के बाद सिलेक्ट एंड क्रॉप करें, और ये चूँकि एग्जैक्ट डायमेंशंस में है इसलिए इसे क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग कर लेता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे हम फ़िलहाल अपना इस साइट का जो BWWP आइकॉन है वही सेट कर लेते हैं। ये इमेज स्क्वायर होना ज़रूरी है। इसे सिलेक्ट एंड क्रॉप करके हम क्रॉप इमेज पे क्लिक कर लेते हैं और ये लोगो यहाँ पे हमारा अपलोड हो गया है और ये बैनर भी अपलोड हो चुका है। अब इन सेटिंग्स को सेव करने के बाद हम अपने स्टोर पेज को व्यू करते हैं। के लिए यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट लिंक मौजूद है, इसे हम एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा स्टोर का बैनर और प्रोफाइल इमेज भी दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल हमारी कोई रेटिंग्स नहीं है इसलिए नो रेटिंग्स फाउंड लिखा आ रहा है। फ़ोन नंबर अगर हम चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं, और फ़िलहाल हमने कोई प्रोडक्ट्स ऐड नहीं किए इसलिए ये सेक्शन भी एम्प्टी नज़र आ रहा है। अब हम एडमिन एरिया में आके एक दो चीज़ें और भी देख लेते हैं जो हमारे लिए पेजेस सेटअप हुए थे, एक नज़र उन पे डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि माय ऑर्डर्स और स्टोर लिस्ट के दोनों पेजेस मौजूद हैं। इन्हें हम एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टोर लिस्ट देखते हैं जिस पे अभी तक के क्रिएट किए हुए तमाम स्टोर्स दिखाए जाने चाहिए। और चूँकि अभी सिर्फ एक ही स्टोर क्रिएट हुआ है इसलिए सिर्फ वो यहाँ दिखाया जा रहा है। अगर मल्टीपल स्टोर्स क्रिएट हुए हों तो वो यहाँ ग्रिड की सूरत में दिखाए जाएंगे और यूज़र्स उन्हें फ़िल्टर भी कर सकते हैं या उनके लिए सर्च कर सकते हैं। और दुकान के कुछ एक्सटेंशंस यहाँ पे ऑप्शंस ऐड भी कर देंगी ताकि यूज़र्स को अपनी मर्ज़ी का स्टोर ढूंढने में सिर्फ सर्च करने के अलावा और फ़िल्टर्स भी अवेलेबल हों जो ये काम उसके लिए आसान बना सकें। यहाँ स्टोर के लिंक पे क्लिक करने पर हम वही पेज व्यू कर सकेंगे जो अभी हमने दूसरी विंडो में देखा था। और यहाँ आप देख रहे हैं कि चूंकि हमने साइड बार की ऑप्शन इनेबल की थी इसलिए यहाँ साइड बार वाला एरिया दिखाया जा रहा है। अगर हम वो ऑप्शन डिसेबल कर दें तो यहाँ इस साइड बार वाला ये एरिया चला जाएगा। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ग्लोबल लेवल पे विजेट्स यहाँ दिखाना चाहते हैं या नहीं। और इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि आप तमाम स्टोर पेजेस पे डायरेक्टली अपनी साइट के कुछ प्रोडक्ट्स ग्लोबली दिखाएं या अपनी साइट की कुछ इन्फॉर्मेशन, एक अबाउट विजेट या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो इस स्टोर से स्पेसिफिक नहीं होगी, जो आपकी साइट के लिए ग्लोबल होगी, वो दिखाएं। अब वापस वेंडर डैशबोर्ड में चलते हैं और पेमेंट की ऑप्शन को एक नज़र देखते हैं। यहाँ पे जितने भी विड्रॉल मेथड्स आपने इनेबल किए हैं ये वेंडर अपने उन मेथड्स के अकाउंट सेटअप कर सकेगा। फ़िलहाल चूँकि सिर्फ पेपैल सेटअप है इसलिए वो यहाँ पे अपना पेपैल ईमेल एड्रेस दे सकता है। अगर आपने स्ट्राइप कनेक्ट इनेबल किया हुआ है तो वो यहाँ अपना स्ट्राइप अकाउंट लिंक करेगा जिससे स्ट्राइप ऑटोमेटिकली उसे उसका शेयर कैलकुलेट करके वो विड्रॉ करना उसके लिए पॉसिबल बना देगा। एडिट अकाउंट सेक्शन में आके वेंडर अपने अकाउंट की कुछ और इन्फॉर्मेशन भी एडिट कर सकता है, जैसे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। और लास्टली वेंडर के पास यहाँ लॉग आउट ऑप्शन मौजूद है। अब हम एज अ वेंडर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। आप यहाँ ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आएँ तो आप प्रोडक्ट का नाम और उसके इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, उसकी प्राइस सेट कर सकते हैं और उसकी डिस्काउंटेड प्राइस और डिस्काउंट का स्केड्यूल भी सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास प्रोडक्ट टाइप चूज़ करने की ऑप्शन नहीं है कि ये सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह क्या हैं। ये सब ऑप्शंस आपके पास यहाँ इस इंटरफेस में अवेलेबल नहीं है। और कैटेगरी आप यहाँ पे कोई ऐसी सिलेक्ट कर सकते हैं जो साइट के ओनर ने पहले से साइट पे डाली हुई है। लेट्स से हम यहाँ पे हुडीज सिलेक्ट कर लेते हैं और चाहें तो हम यहाँ टैग सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन कोई नया टैग ऐड नहीं कर सकते। सो ऐसे टैग्स ही हम यहाँ सेटअप कर सकते हैं जो इस साइट के ओनर ने अपनी साइट के बैक एंड में ऑलरेडी ऐड किए हुए हों। फिलहाल इस वजह से हम टैग सेलेक्ट नहीं करते और इसके इमेजेस अपलोड कर लेते हैं। ये इसका फीचर्ड इमेज एंड साथ में कुछ गैलरी इमेजेस भी ऐड कर लेते हैं। इसका एक नाम रखते हैं कैजुअल फिटेड हुडी और प्राइस $15, सेल नहीं लगाते फ़िलहाल। और क्रिएट एंड ऐड न्यू। अच्छा, क्रिएट एंड ऐड न्यू पे ये प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा और नया प्रोडक्ट ऐड करने का इंटरफेस आ जाएगा। सिर्फ क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर वो प्रोडक्ट ही क्रिएट होगा और ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ये वो पॉपअप है जो हमने इनेबल किया था। अगर हम पॉपअप इनेबल नहीं करते तो ऐड न्यू का इंटरफेस डिफरेंट होगा। वो
किसी भी प्रोडक्ट को एडिट करने वाले इंटरफेस से मिलता जुलता होगा, जिसमें ऑप्शंस कुछ ज़्यादा होंगी। यानी वो इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पे कुछ लेआउट रिलेटेड चेंजेस होंगी, जैसे फील्ड्स राइट पे हैं या लेफ्ट पे हैं। आपके पास यहाँ डाउनलोडेबल और वर्चुअल प्रोडक्ट्स की ऑप्शंस भी आ जाएंगी जो उस पॉपअप में अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा यहाँ आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये वही फील्ड्स हैं जो वूकॉमर्स के लिए हमने पहले देखी थी। मैंने इसकी दोनों डिस्क्रिप्शंस और एक SKU सेट कर दिया है। अगर चाहें तो वेंडर यहाँ से इसकी इन्वेंटरी मैनेज करने का फीचर भी इनेबल कर सकता है। उसमें क्वांटिटी और लो स्टॉक थ्रेशोल्ड जैसी ऑप्शन जो हमने पहले वूकॉमर्स सेटअप में देखी, वही वेंडर को भी अवेलेबल होंगी। और बाकी यहाँ पे विजिबिलिटी की एक ऑप्शन है। अगर वेंडर चाहे तो इस प्रोडक्ट को विजिबल रख सकता है, चाहे तो कैटलॉग मोड कर सकता है जिसमें ये प्रोडक्ट विजिबल तो होगा लेकिन परचेज नहीं किया जा सकेगा, और चाहे तो सर्च विजिबिलिटी रख सकता है जिसमें स्टोर पे नहीं दिखाया जाएगा लेकिन सर्च करने पे प्रोडक्ट यूज़र को सर्च रिजल्ट्स में दिखाया जाएगा। या इसे टेम्परेरली हाइड भी कर सकता है या इवन परमानेंटली हाइड भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। हम फिलहाल इसे विजिबल ही रहने देते हैं। और परचेज नोट भी यहाँ पे वेंडर अपनी मर्जी का ऐड कर सकता है जो ये प्रोडक्ट परचेज करने पर उसके कस्टमर को भेजा जाएगा। लास्टली वेंडर इनेबल कर सकता है कि इस प्रोडक्ट को रिव्यू किया जा सके या नहीं। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और वापस अपने फ्रंट एंड पे स्टोर पे जाके उसे रिफ्रेश करते हैं। उप्स, यहाँ तो प्रोडक्ट नहीं दिखाया जा रहा। इसकी क्या वजह है? वो ये है कि हमने ये प्रोडक्ट फ़िलहाल अप्रूव नहीं किया। इसके लिए हमें एज एडमिन साइट के बैकएंड में आना पड़ेगा और इस प्रोडक्ट को अप्रूव करना पड़ेगा। हम वूकॉमर्स के प्रोडक्ट सेक्शन में ऑल प्रोडक्ट्स पे आते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कैजुअल फिटेड हुडी एज अ प्रोडक्ट ऐड हो चुका है लेकिन इसका स्टेटस पेंडिंग है। इसे यहाँ से क्विक एडिट करके हम इसके स्टेटस को पेंडिंग रिव्यू से पब्लिश सेट कर देते हैं और अपडेट करते हैं। अब हम इस स्टोर को आके दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसे ऐड टू कार्ट भी किया जा सकता है और बाकी इसकी डिटेल्स वही मौजूद हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके रिव्यूज़ भी हैं। वेंडर इन्फो में इस वेंडर के बारे में जो डिटेल्स एडेड है वो भी अवेलेबल है। और मोर प्रोडक्ट के सेक्शन में अगर इस वेंडर के और प्रोडक्ट्स ऐड हुए होते तो वो दिखाए जाते। अभी चूँकि इस वेंडर का सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट एडेड है इसलिए सिर्फ वही दिखाया जा रहा है। तो ये था दुकान का सेटअप। हम इसके प्रो वर्जन के सारे फीचर्स तो अभी नहीं देखेंगे लेकिन मैं वो इंस्टॉल करके आपको उसकी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। बाकी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप प्रो वर्जन इंस्टॉल करें, उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करें और आप उससे अपने मल्टी वेंडर स्टोर में बहुत से एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकेंगे। दुकान प्रो इंस्टॉल करके एक्टिवेट करने के बाद आपके पास बहुत से ऐसे नोटिसेस आ सकते हैं जो इसके उन फीचर्स के बारे में जो दूसरे प्लगइन्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि दुकान वूकॉमर्स बुकिंग के लिए वूकॉमर्स बुकिंग्स प्लगइन इंस्टॉल होना ज़रूरी है। इसके एलिमेंटर मॉड्यूल के लिए एलिमेंटर एंड एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जो लोकेशन के लिए भी API कीज़ ज़रूरी हैं। इसी तरह ऑक्शन के लिए एक और प्लगइन ज़रूरी है। स्ट्राइप के लिए आपको लाइव मोड में स्ट्राइप के क्रेडेंशियल्स एंटर करना ज़रूरी है। इस तरह प्रोडक्ट एड ऑन्स के लिए इसका जो स्पेसिफिक वूकॉमर्स प्रोडक्ट एड ऑन्स प्लगइन है वो इंस्टॉल और एक्टिवेट होना चाहिए। और हम चाहें तो इनमें से काफ़ी नोटिसेस को इस तरह से डिसेबल कर सकते हैं कि इनसे रिलेटेड फीचर को हमने इस प्लगइन की सेटिंग्स में डिसेबल कर दिया तो वो नोटिस चला जाएगा। अब हम अगर दुकान का सिर्फ ये बैकएंड वाला मेन्यू ही देखें तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ऑप्शंस ऐड हो चुकी हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन फीचर या होलसेल कस्टमर वेरिफिकेशन इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके ज़रिए आपके वेंडर्स साइन अप करने के बाद अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं और आप ये भी सेट कर सकते हैं कि जिस वेंडर ने आइडेंटिटी वेरीफाई ना की हो वो आपकी साइट पे प्रोडक्ट्स ना बेच सके। इसका फ़ायदा आपकी सिक्योरिटी और लीगल प्रोटेक्शन है। आप नहीं चाहते कि कोई भी आपकी साइट पे आके अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दे, तो आप पहले उससे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। उसका कोई नेशनल ID और एड्रेस और पेमेंट मेथड वेरीफाई करना चाहते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे होता है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे होता है। रिफंड्स की ऑप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप डायरेक्टली अपने तमाम वेंडर्स के प्रोडक्ट्स का यूज़र्स को रिफ़ंड इशू कर सकें, जिसमें अगर वेंडर और यूज़र का डिस्प्यूट है तो वेंडर रिफ़ंड करना चाहे ना चाहे आपके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि ये यूज़र यहाँ पे रिफ़ंड का मुस्तहिक है तो आप उसे उसके प्रोडक्ट परचेज के अगेंस्ट रिफ़ंड इशू करें। अनाउंसमेंट से आप तमाम वेंडर्स को कोई ग्लोबल अनाउंसमेंट भेज सकते हैं, बजाय इसके कि आप उन तमाम को ईमेल एड्रेस से कांटेक्ट करें। आप इस साइट के लेवल पे उन सब तक अनाउंसमेंट नोटिस भेज सकते हैं।
स्टोर रिव्यू की ऑप्शन जो मैंने पहले भी डिस्कस की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब्यूज़ रिपोर्ट्स, ये कस्टमर्स को ये ऑप्शन देता है कि कोई वेंडर अपनी इस सर्विस को अब्यूज़ करता है तो वो आप यानी प्लेटफॉर्म ओनर जो है उन्हें वो अब्यूज़ रिपोर्ट कर सके। ये तमाम इसके मॉड्यूल्स से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। अभी हम सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पे भी आप देखें कि जितने मॉड्यूल्स इनेबल्ड हैं उनकी ऑप्शंस ऐड होने के बाद ये सेटिंग्स की लिस्ट कितनी एक्सपैंड हो चुकी है। हम इसमें से एक एक को अगर देखना शुरू करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। जस्ट आपको आइडिया देने के लिए एक दो ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि ईमेल वेरिफिकेशन। यहाँ आप इनेबल कर सकते हैं कि जब भी कोई वेंडर रजिस्टर करे तो उसे वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल जाए और वो ईमेल कंफर्म करने के बाद ही वो रजिस्टर कर सके। इसी तरह वेरिफिकेशन का एसएमएस भी आप सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट एसएमएस गेटवेज अवेलेबल हैं जिनमें ट्विलियो शामिल है और नेक्स्टमो भी है। लाइव चैट फीचर को इनेबल करने पर आप अपनी साइट पे कस्टमर्स को अपनी टीम के साथ लाइव चैट करने का एक ऑप्शन दे सकते हैं। सोशल एपीआई में आप सोशल नेटवर्क्स के थ्रू लॉगिन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आरएमए में आप रिटर्न पॉलिसीज़ वगैरह सेटअप कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होलसेल ऑप्शंस में आप होल सेलिंग इनेबल कर सकते हैं ताकि वेंडर्स प्रोडक्ट ऐड करते वक्त उसकी सिंगल यूनिट प्राइस और होलसेल प्राइस भी सेटअप कर सकें। उसका फ़ायदा होगा कि यूज़र जब प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेगा तो वो क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस पे करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी पे वो लो प्राइस पे करेगा। इसके अलावा कलर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं और जियो लोकेशन ऑप्शंस हैं, अब्यूज़ रिपोर्ट की ऑप्शंस हैं। ये आप एक्सप्लोर करें, मैं आपको हाईली इंकरेज करूँगा, और जो फीचर्स आपको चाहिए हों वही इनेबल करें, बाकी फ़ीचर्स आप डिसेबल्ड रखें। मॉड्यूल्स को इनेबल या डिसेबल करने के लिए आपने यहाँ मॉड्यूल्स के सेक्शन में आना है। यहाँ एक्टिव और इनएक्टिव मॉड्यूल्स की लिस्ट आपको दिखाई जाएगी और इसमें से किसी भी मॉड्यूल को आप यहाँ से डीएक्टिवेट या एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं अगर ये बुकिंग की ऑप्शन को डिसेबल कर देता हूँ तो जो टॉप पे वूकॉमर्स बुकिंग के लिए नोटिस था वो ये पेज रिफ्रेश करने पे चला जाएगा। प्रो वर्जन में वेंडर्स के लिए अवेलेबल ऑप्शंस भी चेंज हो जाएंगी। अब हम अगर वेंडर डैशबोर्ड में आए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऐड हो चुकी हैं। इनमें वेंडर अपने रिव्यूज़ मैनेज कर सकता है, यूज़र्स की सब्सक्रिप्शन सेटअप कर सकता है और रिटर्न रिक्वेस्ट्स देख सकता है, उन्हें चाहे तो अप्रूव या डिनाई कर सकता है। वेंडर अपने स्टाफ मेम्बर्स भी ऐड कर सकता है जो इस स्टोर को मैनेज करने में उसकी हेल्प करें। उसके अलावा वेंडर्स को जो यूज़र्स फॉलो कर रहे हैं उनकी लिस्ट भी उसे अवेलेबल होगी। और बाकी जितने भी मॉड्यूल्स आपने इनेबल किए हैं उनमें से काफ़ी की यहाँ पे सेटिंग्स और कुछ ऑप्शंस वेंडर्स के लिए अवेलेबल होंगी। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी स्टोर्स के लिए रेलेवेंट रहेगी वो वेंडर की कैपेबिलिटी कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स ऐड कर सके। हम अगर एक नया प्रोडक्ट ऐड करें, इसका नाम हम दे दें कैजुअल ट्राउज़र्स, प्राइस $20 और कैटेगरी क्लोथिंग एंड टैग्स की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट एंड ऐड न्यू। अब हम इस नए प्रोडक्ट को एडिट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट टाइप की ऑप्शन आ चुकी है। इसमें सिंपल, वेरिएबल, ग्रुप या सब्सक्रिप्शन वगैरह की ऑप्शन सब मौजूद हैं। और उसके अलावा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ प्रोडक्ट्स लिंक भी किए जा सकते हैं, अपसेल एंड क्रॉस सेल्स ऐड की जा सकती हैं और प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स ऐड किए जा सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट्स के लिए उसकी वेरिएशन सेटअप की जा सकती हैं। रिटर्न पॉलिसी वगैरह भी हर प्रोडक्ट के हिसाब से सेट की जा सकती है। यानी वेंडर के पास इस डैशबोर्ड में प्रोडक्ट के लिए वो तमाम ऑप्शंस तकरीबन अवेलेबल हो जाएंगी जो वूकॉमर्स एक स्टोर ओनर को उसके बैक एंड में देता है, क्योंकि बहुत अच्छा फीचर है और ये बहुत से स्टोर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस वजह से जो फ्री वर्जन है वो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा स्टोर्स के लिए इतना यूज़फुल हो, अनलेस के वेंडर्स ने सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट ही ऐड करना है और वो उस सिंपल प्रोडक्ट को अगर किसी और टाइप में स्विच करना चाहते हैं या उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड कराना चाहते हैं तो उन्हें आपकी टीम से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और आप बैक एंड में जाके उस प्रोडक्ट को वूकॉमर्स में एडिट करके वो चीज़ें ऐड कर सकेंगे। अगर तो आपके लिए ये ठीक है तो फिर फ्री वर्जन चलेगा, अदरवाइज़ आपको पेड वर्जन ही लेना पड़ेगा। कि बाकी फीचर्स जैसा कि पहले मैंने आपको कहा आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। अभी इस लेसन के स्कोप के लिए हमने जितना देखा वही काफ़ी है और इसके साथ ही हमारा वूकॉमर्स का चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब अगले चैप्टर्स में हम एडवांस्ड वेबसाइट्स बनाना शुरू करेंगे।